तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितनी भी मेरी बहनें हैं, सुहागिन महिलाएं, उनको क्या क्या ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन आप कोई और श्रृंगार करें या ना करें। कौन से ऐसे 4 श्रृंगार है जो कि हमें प्रतिदिन पक्का करने हैं और कौन कौन से महिलाओं के श्रृंगार है जो कि हमारे शरीर में जरूर वो सब चीज़ें होनी चाहिए। एक सुहागन महिला के शरीर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पक्का होनी चाहिए। ठीक, पहला श्रृंगार हो गया, क्या हो गया? सिंदूर, जो कि दुनिया में सभी को मालूम है। और ये हो गया हमारा पहला श्रृंगार जो कि प्रतिदिन करनी है। ठीक है, और गुरुवार और मंगलवार जो नहीं लगाते हैं वो अपना ध्यान रखेंगे, वो लोग उस दिन आप लोग ना लगाएं। मांग नहीं निकालिएगा तो सिंदूर मत लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगली चीज क्या है? बिंदी। तो बिंदी प्रतिदिन नहीं लगानी है। बिंदी जब तक गिर नहीं जाता है या कहीं बाहर भीतर आपको जाना है, बिंदी आपका गंदा हो गया है, तब चेंज करें, नहीं तो प्रतिदिन बिंदी हमें नहीं बदलनी है। प्रतिदिन में क्या क्या हमें करनी है वो मैं दिखाती हूँ। तो कंघी, देखिए कंघी पक्का जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आपको मालूम ही है कि बालों में आप मांग निकालें या बिना मांग निकालें, लेकिन बालों में कंघी पक्का कीजिएगा। क्यों कीजिएगा कि आप लोग को मालूम ही है कि कैसे बुरे दिनों में मैं नाम नहीं रखूंगी कि जब हमारे मांग में मतलब बालों में कंघी नहीं किया जाता है। कंघी जिस दिन सिंदूर नहीं लगाती है तो बिना मांग निकाले भी कंघी पक्का कर लीजिएगा। ये भी एक श्रृंगार है। अगर बालों में कंघी ना डालें तो उस महिला का रूप कैसा लगता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना खराब लगता है। तो कंघी भी बड़ा ही सौभाग्य दिनों में ही लगाया जाता है, बहुत बुरे वक्त में कंघी भी नहीं सर में डाला जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगला क्या हो गया? काजल। एक सुहागन महिला को काजल बहुत जरूरी है, प्रतिदिन मेरी बहनें पक्का लगाएं। आप लोग कहते हैं दीदी हमें एलर्जी है, तो देखिए काजल में बना के हम लोग होममेड काजल यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास है तो लगाइएगा। मैं काजल का वीडियो मतलब बना के डाल चुकी हूँ कि काजल कैसे हम लोग तैयार करते हैं, और यही काजल हमारी माँ बचपन से हम लोग को लगा रही है, हम लोग भी अपने बच्चों को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं डाल के दिखा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्रकार का लेकमे का भी काजल आप लोग तो इस प्रकार के रेडीमेड भी काजल ले सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे होममेड भी काजल आप लोग बना सकते हैं। देखिए सालों साल चलता है, बहुत ही सुंदर है, अगर आप चाहें तो ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं भी काजल आप लोग लगाती हैं बच्चों को आंखों में, तो टीका पक्का लगा दीजिएगा, नज़र से ये बचाता है। और काजल जो है ना थोड़ा सा नियम भी कर लीजिए, लेकिन एक सुहागिन महिला को काजल पक्का लगानी चाहिए, मासिक धर्म में नहीं लगाइएगा। समझ में आ गया? तो पहला हो गया सिंदूर, इन दोनों में से कोई भी, दूसरा हो गया कंघी, तीसरा हो गया काजल। 3 चीज़ें पक्का प्रतिदिन आपको मतलब लगानी ही लगानी है। साथ में आप लोग जो है ये नहीं कहूँगी कि प्रतिदिन श्रृंगार इसके बिना हमारा अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको और भी सुंदर दिखना है तो ये सभी चीज़ें ये बाद में आती हैं, लेकिन ये 3-4 चीज़ें पक्का आप लोगों को लगानी है। समझ में आ गया? अगली चीज़ क्या है कि नेल पॉलिश वगैरह भी थोड़ा बहुत हाथ खराब हो जाता है। देखिए बर्तन वगैरह जो धोते हैं तो बर्तनों से तो सही में नेल पॉलिश निकल जाता है। प्रतिदिन हमें जैसे मन नहीं होता लगाने का, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग लगाइएगा। ठीक है, आजकल जो चूड़ियाँ आ रही है ना, आप लोग कहते हैं दीदी हम लोग ऑफिस जाते हैं तो हम लोग चूड़ी नहीं पहनते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो देखिए जब आप घड़ी पहनती हैं ना, वॉच पहनते हैं, तब आप लोग ना पहने, हाथ में रक्षा सूत्र वगैरह रहता है, घड़ी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उस हाथ में घड़ी ही रखें। जो ऑफिस जाती हैं महिलाएं, आप लोग बोले दीदी हम लोग वर्किंग लेडीज हैं तो हम लोग घड़ी के साथ चूड़ी नहीं पहनते हैं, तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ना पहने। हाथ को पूरा सूना नहीं रखना है, कीजिएगा कि एक एक दोनों हाथ में पहन लीजिएगा। आप लोग क्या कहते हैं दीदी आटा गूंथते हैं तो बहुत सारा चूड़ी पहन के काम नहीं होता है, बच्चों का मालिश करते हैं, मसाज करते हैं तो दिक्कत होता है। तो देखिए ऐसा कड़ा भी आप लोग चाहे ना, आप लोग फाइबर वाला ना लें, कांच का लेंगे तो बहुत अधिक सही होता है। और एक हाथ में अधिक जो पहनने का नियम है, तो आप लोग कहते हैं कैसे पहनेंगे कंगन को? एक जो है इस प्रकार की सिंगल चूड़ी, इसी से मिलता जुलता अपने बाएं हाथ में आप लोग पहन सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मंगलसूत्र।
तो देखिए आप लोग को समझा देती हूँ। आप लोग बोले हैं दीदी हमारे पास देखिए उतना बजट नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, सबका एक जैसा बजट नहीं है कि आप सब लोग गोल्ड का ही पहनेंगे। सभी लोग जो है मतलब चांदी का आप लोग पूछते हैं, तो देखिए गले में आप चांदी सोना कुछ भी पहन कर रखिए। अगर मंगलसूत्र है छोटा बड़ा वाला तो हमेशा मत पहन के रखिए, क्योंकि वो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप इस प्रकार के छोटा सा मंगलसूत्र अगर चाहें तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो बनवा सकती हैं, या इस प्रकार के आप लोग बड़ा वाला अगर मंगलसूत्र है छोटा नहीं है तो आप लोग जो है ना ऐसा चैन हमेशा यूज के लिए आप लोग चैन भी किसी भी प्रकार का पतला एक पहन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा परमानेंट हमें मंगलसूत्र ही पहन के रखनी है, तो आप चैन भी इसकी जगह पे पहन सकती हैं। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं ना, सबके घर का अपना अपना देखिए बजट है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों से बर्डन से दबे रहते हैं तो नहीं रहता, तो देखिए आप इस प्रकार के धागा भी पहन सकते हैं। ये तो मेरा जीतिया है, ठीक है, तो जीतिया भी आप चाहे तो पहन के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे ऐसे मार्केट में ना ऐसे रेशम का धागा देखिए कितना सॉफ्ट ये होता है, आप लोग ये भी पहन के रख सकते हैं। खाली गला कभी ना रहें। कोई भी माँ जिनके पास संतान है, हर सुहागिन महिला ध्यान रखे गला को कभी खाली ना रखें। ये एक माँ का, एक पत्नी का, तो ये हो गया हमारा एक और श्रृंगार। अगली चीज़ क्या है, बिछुआ। इस बिछुआ को ना आप लोग कहते हैं दीदी हम जैसे वॉकिंग करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ये शूज में हमारे मतलब जूते में ये चुभता है पैरों में, तो इसीलिए दीदी हम बिछुआ नहीं पहनते हैं। तो आपको समझा दूं कि देखिए ये बात बिल्कुल आपका जायज़ है, बिल्कुल सही है। शूज में मैं भी पहनती हूँ तो ये चुभता है, ये पलट जाता है, और पलटने से क्या होता है कि पैरों में ना जाके चुभता है और दर्द होता है। तो दो आप लोग ना पहने, एक ही बिछुआ पहने। ऐसे दो पहने तो और भी अच्छा है, लेकिन सही बात है जो शूज पहनते हैं उनको दिक्कत होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको कैसा बिछुआ लेनी है, जिनको चुभता है वो से पतले से, इतना चौड़ा नहीं, इधर पतला सा रिंग वाला बिछुआ आता है, तो वही आप लोग पहन के रखें, क्योंकि सुहागिन महिला को बिना बिछुआ का नहीं रहनी चाहिए। अगला सुहाग की चीजें क्या है, पायल। तो पायल आप जैसा पहने, पतला पहने चौड़ा पहने, लेकिन पैरों को खाली ना रखें। जो वर्किंग लेडीज हैं इससे भी पतले पायल आते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए किसी को मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन देखिए अपनी अपनी दिल की श्रद्धा है, और थोड़ा सा भी पति के लिए चिंता करती हैं, सुहाग के लिए प्यार है आपको अपने सुहाग से, तो पायल आपको पक्का पहन के रखनी चाहिए। और उसमें भी घुंघरू आप लोग कहते हैं कि बजता है, तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी घुंघरू हैं जो कि छन छन नहीं करते, छुम छुम नहीं करते। तो श्रृंगार की चीज़ें क्या है दोस्तों, सबसे लास्ट चीज़ दिखा रही हूँ, वो क्या है, देखिए अगर भगवान ने आपको उस लायक हर चीज़ दिया है ना, तो अपने लिए एक ऐसी पतली सी, देखिए कितना छोटा और पतला रिंग है, बिल्कुल पतला है, ऐसा भी रिंग आप लोग पक्का अपने हाथ में एक रखिएगा गोल्ड का। मतलब एकदम प्लेन भी ले सकते हैं, प्रतिदिन पहनने के लिए डिजाइन वाले की ज़रूरत नहीं। देखिए दोनों कितने पतले हैं, तो ऐसा भी रिंग पहनकर आपको रखनी चाहिए अपने शरीर में। एक गोल्ड का रिंग अपने हाथ में पक्का रखिए। क्यों रखा जाता है कि हाथ हमारा शुद्ध माना जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, तो एक हमारे हाथ में रिंग पक्का होनी चाहिए। तो आप और मोटा बड़ा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर हो सके तो मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी, अगर आपके पास है तब आप लोग ज़रूर पहनिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का भी है तो आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन एक हाथ में रिंग महिलाओं को पक्का रखनी चाहिए, अंगूठी तो आप लोग रख सकते हैं। तो सब चीज़ें हम सुहागिन महिलाओं को पहन के रखनी है शरीर में। ये पहनने वाली चीज़ें हो गई। देखिए मैं एक जगह करके आपको दिखा दे रही हूँ। और ये सब मेकअप है, ये लिपस्टिक और क्रीम पाउडर, ये आपको मन हो तो कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पहननी तो ये सब है। और लेकिन ये चार चीज़ें आपको पक्का डेली यूज करनी है, सिंदूर, काजल, कंघी और ये बिंदी। बिंदी गिर जाता है तब बार बार देखिए बता रही हूँ बस। लेकिन ये चार, कंघी बिना डाले एक दिन भी घर में आप लोग मत रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तभी कंघी डालेंगे, घर के अंदर डालने की क्या ज़रूरत है, ये सोच कर कभी नहीं, अशुभ होता है। बाल में पक्का कंघी डालिएगा, प्रतिदिन डालिएगा, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।